होल बना दिए। अब इसके ऊपर जाली लगा दी थी कि ताकि कोई परिंदा वगैरह ना अंदर, तो इस तरह से फिर इसकी जो है ना एफिशिएंसी धूप को कम करने वाली वो बढ़ जाती है। नहीं है कि जी सर्दी लग गई बंदा बीमार हो गया, गर्मी लग गई बंदा बीमार हो गया, चले मैंने सोचा कि नहीं मैंने जाके मुक्के मार मार के ना इसका मैंने छोड़ना कुछ नहीं, इसने मेरे परिंदे मार दिए। यार ऊपर तो आ गए, सीढ़ी से नीचे कैसे उतरना, बड़ा डर लगता है यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं पीकॉक विला यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको मोर से रिलेटेड ख़ास तौर पे मोर के मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मेरा इस चैनल बनाने का मकसद ये है कि मोर के बारे में जो कुछ मैं जानता हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब देर के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि गर्मियों में हम मोर के लिए क्या कर सकते हैं। इसके अंदर बाकी बर्ड्स भी आएंगे, अगर आप मतलब मोर नहीं भी रखे, आपने दूसरे बर्ड्स रखे हुए हैं तो फिर भी आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। क्योंकि आज हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार ऐसा क्या है जिस वजह से हमें गर्मियों के अंदर सख्त गर्मी में और सख्त सर्दी में जो है बर्ड्स की केयर थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्यों करते हैं। तो वो जो है हम आज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या किया है। ये जो आपको ग्रीन शीट नज़र आ रही है ऊपर, ये मैंने कल लगाई है, तो इसके सारे स्टेप्स के ये कैसे और इस पर कितनी कॉस्ट आई है वो सारा कुछ जो है आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जी गर्मियाँ आई हैं, गर्मी आई है तो बच्चों को बुखार हो गया, ठीक है, सर्दी लगी हुई है, ठीक है। तो वो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जी ये सर्दी तो कोई चीज़ नहीं है कि जी सर्दी लग गई बंदा बीमार हो गया, गर्मी लग गई बंदा बीमार हो गया। तो ये चक्कर क्या है, गर्मियों में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से बर्ड्स जो है ना हमें टेंशन होती है कि यार अब कुछ करें, गर्मी बहुत होगी। तो देखें, एक होती है नॉर्मल, अब फ़र्ज़ करें मैं एक बंदा हूँ, मैंने यहाँ पे एक और बंदा बैठा होगा, फ़र्ज़ करें उसामा जो मेरा वेट है, ठीक है। तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया कि यार इसने मुझे कोई मेडिसिन दी है और उससे ना मेरे बर्ड मार गए, तो अब मैं इसे बदला लेना चाह रहा हूँ। तो मैं कोई जनाब कोई स्टिक वगैरह ठोंगा या मैं वैसे ही उठ के गुस्से में चले जाता हूँ यार मैंने ना जाके इसकी धुलाई करनी है, इसको मैंने छोड़ना नहीं। मेरा ये इरादा है कि मैंने जाके उसामा को मारना है, ठीक है। तो अब उसामा को मारने के लिए मैंने यहाँ तो मेरे को डंडा वगैरह यहाँ चले, मैंने सोचा कि नहीं मैंने जाके मुक्के मार मार के ना इसका मैंने छोड़ना कुछ नहीं, इसने मेरे परिंदे मार दिए। तो अब अगली दूसरी चीज़ एक मैं हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जी उसामा को मारना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ उसामा है, अब उसामा नॉर्मली बैठा हुआ है जिस तरह से मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैं सामने से आया हूँ और उसामा से अगर मैंने लड़ने की कोशिश की है या थप्पड़ मारने की या मुक्का मारने की तो शायद उसामा मुज़ाहमत कर ले, ठीक है, वो डिफेंस अपना करेगा, ठीक है, हो गया। अब ये उसामा हट्टा कट्टा जनाब नॉर्मल सिचुएशन में वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में वो मुझे डिफेंड कर लेगा, ठीक है, उतनी मार नहीं खाएगा, शायद मैं भी दो लगा दूँ, एक दो वो भी मेरे लगा देगा और मैं फिर चुप करके बैठ जाऊँगा कि नहीं यार बैठ के भी बात कर सकते हैं, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तूने मेरे वर्ड्स क्यों मारे हैं, ठीक हो गया। तो अब ये एक केस हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं कि फ़र्ज़ करें उसामा किसी काम में मसरूफ़ था, बड़ा मतलब एक तो वो टेंशन में था और एक वो किसी काम में मसरूफ़ लगा हुआ है जनाब, ठीक है। और वो कह लें कि उसको गर्मी बहुत लग रही है, वो पसीने से भरा हुआ है और जनाब बस हुई है, इसकी डिहाइड्रेशन भी हो रही, बार बार पानी पी रहा है, उस हालत में उसामा है, ठीक है। तो अगर उस हालत में मैं जाकर उसामा को मारना चाहूँ तो मेरे ख्याल में मैं 2 की बजाय 10-12 उसके मार लूँगा, तब तक उसको समझ आएगी कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्यों मार रहे हो मुझे, ठीक है। तो उसको टाइम लग जाएगा मुझे डिफेंड करने में, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर मैं अब इतना हट्टा कट्टा नहीं हूँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर ले मैं भी ज़रा हट्टा कट्टा हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो हो सकता है कि मैं उस टाइम में जो मैंने 3-4 उसामा के लगा दी अच्छी खासी और उसामा साहब जनाब हो गए, एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो अब ये 2 केस मैंने आपके सामने रखे, एक केस में उसामा जनाब फ्री बैठा हुआ था, एक केस में उसामा जनाब टेंस था और गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से कांप रहा था और वो ऑलरेडी मतलब ठीक नहीं था, ठीक है, वो स्ट्रेस में था। तो उस हालत में मैंने उसका ज़्यादा नुकसान कर दिया या उसको मैंने जनाब एक्सपायर कर दिया, तो दूसरे केस में वो बच गया, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन आप सोचें कि
नॉर्मल दिनों में बर्ड्स के अंदर इम्यूनिटी होती है, ठीक है, और बैक्टीरिया जनाब छोटे मोटे, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई हवा से आ गया, कोई पैदल चल के आया उसके पाँव के साथ आ गया, कोई अब फीड लेके आया फीड में आ गया, किसी भी तरीके से कोई परिंदे ने आके इधर जनाब ड्रूपिंग्स की हैं, जैसे कौवे अक्सर कर देते हैं, ठीक है, कोई कौवा कहीं से कुछ चीज़ खा के ले गया है और वो उसने यहाँ पे फेंक दी, किसी भी तरीके से जनाब बैक्टीरिया इधर आ गए, ठीक है, या फिर आपके केज में भी पैदा हो सकते हैं, आपके केज में गंद बहुत ज़्यादा था, पानी की टाइम पे सफाई नहीं करते, कोई फंगस लगा हुआ, किसी भी वजह से जनाब बीमारी आ गई या बैक्टीरियाज आ गए। अब नॉर्मल दिनों में जब बर्ड बिल्कुल ईजी होता है, टेंस नहीं होता, हट्टे कट्टे होते हैं, तो कोई बैक्टीरिया आएगा तो बर्ड जनाब कहेंगे कि हाँ भाई क्या मसला है, जिस तरह से पहले केस में सामान ने मुझे आगे से दो लगा दी और मैं बैठ गया, ठीक है। लेकिन जब एक्सट्रीम गर्मी आ जाती है और एक्सट्रीम सर्दी होती है तो बर्ड्स की इम्यूनिटी हो जाती है कंप्रोमाइज़, ठीक है। तो जब बर्ड्स की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है, मतलब वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं, उस वक्त में अगर कोई बीमारी उन पे अटैक करती है ना, तो उनके लिए मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम एक्सट्रीम गर्मी में और एक्सट्रीम सर्दी में बर्ड्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं कि यार इनका स्ट्रेस कम हो और ये बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाए। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए हम ये जो सारा खर्चा करते हैं, ग्रीन शीट लगाते हैं, खाने पीने में जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं, वो हम इस वजह से देते हैं। तो ये तो हमें अभी समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमने करना है मोर के लिए और बाकी बर्ड्स के लिए भी, कि हमने गर्मी से कैसे बचाना है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो हम गर्मी की बात करें। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि हमने बर्ड्स को गर्मी से क्यों बचाना है, या सर्दी में भी सेम केस होगा, तो सर्दी में भी हमने बर्ड्स को आखिर बचाना क्यों है गर्मी और सर्दी से। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं बर्ड्स को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो केज है, वो सबसे पहली बात, केज आपका बहुत ज़्यादा तंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका केज 10 बाय 10 से भी छोटा है एक पेड़ के लिए, मोर के एक पेड़ के लिए, तो सबसे पहले तो मसला है यहीं पे कि आपका केज बहुत छोटा है और वो केज यकीनन गर्म होगा और उससे मसला हो सकता है, ठीक है। तो केज खुला होना चाहिए, ये होगी पहली बात। उसके बाद अब इसी तरह केज की अगर बात करें तो केज की जो छत है ना, वो भी कम से कम 8-9 फीट पे होनी चाहिए। अगर इससे छोटी छत होगी तो वो ज़्यादा गर्म होगा केज, तो वो भी मसले वाली बात है, ठीक है। आपका केज ही बड़ा होना चाहिए पहले, और उसकी फिर जो छत है वो भी 7-8 फीट की हाइट पे जो है होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं कि केज की जो जाली है, केज की ओपनिंग्स कितनी है। अगर आपका केज फ़र्ज़ करें, आप देखें यार हम इंसान हैं, ठीक है, हम कमरों के अंदर रहते हैं और एक आध खिड़की रखते हैं, तो हम कमरे के अंदर हमने पंखा भी लगाया होता है और जनाब एसी भी चल रहा होता है, और ज़रूरत पड़ने पे हम आगे पीछे मूव भी करते रहते हैं, यार इस कमरे में बड़ी गर्मी है तो उठ के दूसरे कमरे में चलते हैं, या बाहर चले जाते हैं, यार अंदर तो आज हबस बहुत है, आज हमने बाहर जाना है, ठीक है, आप बाहर जाके बैठ जाएंगे, काम चल जाता है। लेकिन बर्ड्स का सोचें कि बर्ड्स ने उसी केज के अंदर रहना है 24 घंटे, यहाँ कभी कभार चलें आप बाहर निकाल लेंगे, ज़्यादातर टाइम उनका केज के अंदर ही गुजरना है। तो अब अगर हम केज बनाएंगे यार बिल्कुल बंद सा, कि हमने केज के अंदर सिर्फ खिड़कियाँ रखी हुई हैं, ओपनिंग उस तरह से नहीं रखी हुई, तो वो चीज़ भी ज़्यादती है, ठीक है। केज आपका जो है वो उसकी कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साइड उसकी जो है ना वो फुल ओपन होनी चाहिए, वहाँ पे जाली होनी चाहिए, दीवार बस अगर हो तो वो सिर्फ पार्टीशन के लिए जो छोटी छोटी जिस तरह से आपको पीछे नज़र आ रही उतनी होनी चाहिए। ज़्यादा मतलब फुल दीवार और जनाब छोटी सी एक खिड़की है, वो चीज़ ठीक नहीं है, उससे भी कमरा जो है वो ज़्यादा गर्म हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब उसके बाद जैसे कि मैंने वो पिछली वीडियो में आपको बोला था कि आपके केज के साथ आपने देखना है कि ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अगर नए केज बना रहे हैं या अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अब बेहतर, तो आप कोशिश करें केज आपके ईस्ट फेसिंग होने चाहिए, मतलब जहाँ से सूरज निकलता है ना, सुबह का जो धूप होती है वो केज पे पड़े, क्योंकि धूप भी ज़रूरी है, बिल्कुल आप कहें कि धूप पड़े ही ना तो वो भी चीज़ नुकसानदेह। तो ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है वो धूप केज के फ्रंट से आए, और जो सनसेट होता है, ठीक है, जिसकी हम तस्वीरें खींचते हैं बार बार सनसेट तो वो जो सनसेट वाली धूप है ना वो होनी चाहिए बैक साइड पे, मतलब जहाँ पे दीवार होगी, ताकि डायरेक्ट शाम वाली धूप ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है शाम वाली धूप ज़्यादा गर्म होती है सुबह की धूप की निस्बत, ठीक हो गया। तो अब ये डायरेक्शन का भी आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए। अब उसके बाद फ़र्ज़ करें आप वेस्ट फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग ही है चलें, ठीक है, लेकिन अब दिन के वक्त देखते हैं कि सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो बिल्कुल सूरज जनाब फर्श के ऊपर पड़ता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होके केज के अंदर भी जाती है, जिससे केज में अगर डायरेक्ट धूप नहीं भी पड़ रही तो अच्छी खासी केज के अंदर गर्मी हो जाती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से मैंने ये कपड़ा लगाया, उस तरह से कपड़ा लगाया जाता है कि ये ग्रीन शीट ख़ास तौर पे लगाई जाती है कि केज के थोड़ा सा आगे वाला एरिया आप कवर करते बरामदे टाइप बन जाएगा, जहाँ पे ये शीट लग जाएगी और नीचे डायरेक्ट उस तरह से धूप नहीं आएगी, तो माहौल ज़रा ठंडा हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जहाँ से धूप पड़ती है वहाँ पे ये ग्रीन शीट आपने खुद अपनी कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करनी है कि कहाँ से ज़्यादा धूप पड़ती है, उस तरफ अपनी शीट लगा के कवर कर लें। और शीट इस तरह से लगाएं कि
आप शीट को ज़रूरत पड़ने पे फ़ोल्ड भी कर सकें, क्योंकि अक्सर आंधी और बारिश वगैरह आ जाती है तो ये कपड़ा फट सकता है या वैसे ही उड़ जाएगा उतर के। तो इसलिए फोल्डिंग वाला कोई सिस्टम बनाएं। इसलिए कोई फोल्डिंग वाला सिस्टम बनाए, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको फोल्ड भी कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको फैला सकें। ठीक हो गया, तो ये शीट भी हमने लगा ली। अब हम आते हैं कि यार, हाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ मोर की, कि आप देखते हैं कि मोर जना मुंह खोल के सांस लेता है, मुंह खोला होता है और ऐसे हाँफ रहा होता है, स्पीड में सांस ले रहा है, तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। गर्मी जब उनको लगती है तो वो इस तरह से करते हैं। वहाँ तक जब आपका बर्ड मुंह खोल के सांस ले रहा है तो समझ लें वो सिर्फ आपको बता रहा है कि यार मुझे गर्मी लग रही है, मेरे लिए कुछ करो। ये आप ना भी करेंगे तो उसको कुछ होगा नहीं। लेकिन उससे भी अगली स्टेज आती है कि जब बर्ड ना अपने पैर इस तरह से खोल लेता है, लटकाएगा भी और इस तरह से खोल भी लेगा, ठीक है, अपनी बॉडी से दूर कर लेगा क्योंकि उसको हीट बहुत ज़्यादा लग रही है। तो वो सिचुएशन अलार्मिंग होती है कि यार गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, अब मुझे यकीनन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। की केज कहीं और बनाऊँ, केज बड़ा करूँ, कुछ भी करूँ, वो चीज़ नुकसानदेह, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ठीक हो गया, तो ये भी चीज़ होगी। अब आपको निशानियाँ बता दी कि बॉडी लैंग्वेज से आपने कैसे जज करना है कि बर्ड को गर्मी लग रही है या कम गर्मी लग रही है, ज़्यादा लग रही है, सिचुएशन अलार्मिंग है या चलें काम चल जाएगा। अब हम आते हैं खाने पीने के बारे में कि यार खाने पीने में हमने क्या करना है। तो फीड, गर्मियों में बर्ड्स फीड कम खाते हैं, खाना पीना थोड़ा कम कर देते हैं। ज़ाहिर सी बात है यार, आपको गर्मी लग रही हो तो खाने पीने को दिल नहीं करता, आप ज़्यादा पीने को प्रेफर करते हो कि यार पानी पी, पानी दो मुझे, बस पानी पी, पानी पी पी के पेट आप भर लेते हैं, बंदों की बात कर। तो मोर भी और परिंदे भी इसी तरह से करते हैं कि पानी ज़्यादा पीते हैं और फीड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं और लूसन होगी जिस तरह से ये पट्टे वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दें क्योंकि उनके अंदर भी पानी होता है। तो गर्मियों में क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी को पूरी करने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स की इंटेक थोड़ी बढ़ा देनी, इनको ज़्यादा उस तरह से देनी है। अब अंडे की अगर बात करें, अंडा बहुत सारे लोग देते हैं, तो गर्मियों में अंडे की जर्दी आप ना दें, सिर्फ सफ़ेदी देते रहें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप डेली भी दे, सिर्फ सफ़ेदी की बात करें वो आप डेली भी दे सकते हैं। बट शौक से खाते हैं तो चले उनका वो ठीक रहेंगे खाना पीना, फीड अगर वो किसी वजह से कम भी खा रहे हैं तो जो अंडा, क्योंकि वो ज़्यादातर बड़े शौक से खाते हैं, तो वो भी जो है मसला हल हो जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं कि पानी जो है, पानी के लिए हम बहुत सारे जो मल्टी वाइटामिन पाओ, इलेक्ट्रोलाइट्स पाओ, ठीक है, वो सारा स्टफ। तो गर्मी में आप कोशिश करें कि इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ी इजीली हर जो बर्ड्स की मेडिसिन वाले स्टोर होते हैं वहाँ से मिल जाते हैं। 150 रुपये का छोटा स्वाशे आ जाता है, उससे सस्ते भी आते हैं, इससे महंगे महंगे भी इम्पोर्टेड भी आते हैं। फिर टर्की के इंपोर्ट हुए हुए, यूएसए के, फ्रांस के, मुख्तलिफ। तो आप जितने पैसे लगाना चाहें, आप इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लाजमी दें। इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको यहाँ पे पिक्चर ऐड करके दिखा भी दूंगा। मैं एक यहाँ पे मैं इंपोर्टेड यूज़ कर रहा हूँ और चूज़ों के लिए मैं वो लोकल वाले यूज़ कर रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा, वहाँ पे थोड़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, तो इसलिए मैं वहाँ पे वो यूज़ कर रहा हूँ। और ज़ाहिर है काम तो दोनों ही देंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने पानी में ऐड करने हैं, उसका डोजेज क्या है वो जहाँ से आपने लेना है वो उनसे आपने पूछ लेना है कि 1 ग्राम पर लीटर ऐड करना है या 1 ग्राम पर 2 लीटर ऐड करना है या 1 ग्राम पर 4 लीटर आपने ऐड करना है। उस डोजेज के हिसाब से आपने पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने हैं। और कोशिश करें कि, क्योंकि मेरे तो यहाँ पे ये रूटीन है कि दिन में 2 दफ़ा जो है पानी चेंज करते हैं। एक सुबह के वक्त, बिल्कुल फजर के वक्त इनको फ्रेश पानी डाला जाता है, और उसके बाद दोपहर के वक्त ना 1-2 बजे पानी चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि एक तो गंदा हो जाता है और गर्म हो जाता है फुल, तो उस वक्त जो उनको फ्रेश पानी मिल जाता है मोटर का, ज़रा ठंडा होता है, तो वो ज़ाहिर है उनके लिए बेहतर रहता है। अब यहीं से अगली बात कि कहीं ऐसा फ्रिज का फुल ठंडा पानी नहीं देना चाहिए यार, वो तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है। अगर आप पढ़ें कि फुल ठंडा पानी हमारे लिए भी नुकसानदेह है, तो अपने बर्ड्स को भी उस तरह से फुल ठंडा पानी नहीं देना। हाँ, नीम ठंडा, नीम गर्म होता है, जैसे नीम ठंडा, जैसे कि आप मोटर से जो पानी निकलता है फ्रेश, वो ठंडा होता है जितना, उतना ठंडा पानी आप बर्ड्स को दे सकते हैं, ठीक है, वो देना चाहिए। तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही थी, तो आप सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो बर्ड्स को पानी में दे दिया करें, जो डोजेज आपको वो बताएंगे। और शाम के वक्त ना दें, शाम के वक्त नहीं देना चाहिए, सुबह और दोपहर के टाइम अगर आप 3 टाइम पानी चेंज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी जो दे दें, उससे फ़ायदा रहेगा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो लॉस होगा उनकी बॉडी में वो पूरा होता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब ट्रीट्स की बात कर लेते हैं कि यार हम एज अ ट्रीट सर्दियों में यार के बर्ड खुश हों, तो उसके लिए तरबूज बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है। वो आप दे सकते हैं। आप तरबूज बेशक ना दें, आप ऊपर से सारा तरबूज खुद खा लें और जो पीछे छिलके बच जाते हैं वो इनके सामने रखें।
ज़्यादातर मोर खाते हैं, कुछ बर्ड्स नहीं भी खाते हैं, उन्होंने कभी खाए नहीं है। तो आप ट्राई करें, एक दो दफ़ा आज दिए नहीं खाए, चलें उठा लें, अगली दफ़ा फिर दें और पड़ा ना रहने दें यार इस तरह की चीज़ों को, कि केज में पड़ा रहने दें यार, वो ख़राब होने लग जाएगा, उसके अंदर कीड़े पैदा होने लग जाएंगे, तो वो चीज़ फिर बीमारियों का बायस बनेगी। तो उसको उठा लें, थोड़ी देर रखें, 1 घंटा 2 घंटे, उसके बाद उसको उठा लें। नहीं खाया, उसका नहीं दिल किया, अगले दिन फिर इसको सर्व करें उसी तरह। कुछ हो सकता है कि उसको क्यूरियस हो गया यार कल भी ये चीज़ आई थी, आज फिर आई है, इसको चेक करें कि ये है क्या। चेक करेगा, थोड़ा बहुत खाया, नहीं उसका मज़ा नहीं आया, आपने फिर उठा लेना है। फिर आप अगले दिन फिर आप ट्राई करें, वो फिर सोचेगा यार कल मैंने खाई थी, मज़ा तो आया था, जब वो चली गई थी ना, फिर मुझे ख्याल आया था कि यार ये तो मज़ेदार चीज़। तो हो सकता है इस तरह से आपका बर्ड जो है तरबूज खाने लग जाए। तो इस तरह से आप अपने बर्ड्स को तरबूज पे लगा सकते हैं। आप तरबूज इनको डेली दे दें, 2 दिन बाद, जैसे आप करना चाहें। इस तरह की ठंडी चीज़ें जो है ना वो आप इनको दे सकते हैं। हम फिर मल्टीविटामिन्स की बात आ जाती है यार। तो मल्टीविटामिन्स भी हम नॉर्मली इसीलिए देते हैं कि बर्ड्स के अंदर इम्यूनिटी जो है ना वो रहनी चाहिए, इम्यूनिटी बहाल रहे। गर्मियों में जिस तरह से बर्ड की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो उसको बहाल करने के लिए हम मल्टीविटामिन देते हैं। तो यहाँ तो आप इस तरह से वैरायटी ऑफ फूड्स उनको ऑफ़र करते रहें। तरबूज हो गया, अंडे की सफ़ेदी होगी, उसके बाद लूसन होगी, ग्रीन सब्जियाँ सारी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप उनको देते रहें। या एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप जिस तरह से मेरे पास ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मल्टीविटामिन कोई सा लेके वो इनके पानी में उस तरह से ऐड कर देता हूँ। तो ये भी आपने वो स्टोर से लेना है, स्टोर वालों से पूछ लें कि यार ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करके दें या अलहदा से दें, ठीक है, वो आपको बता देंगे। उस हिसाब से आपने मिक्स करके देना, अलहदा देना है। तो किसी एक टाइम पे आप पानी के अंदर उस तरह से मल्टीविटामिन भी देते हैं। तो बस यही कुछ है जो आप बर्ड्स के लिए गर्मियों में कर सकते हैं। तो अब ये हो गया, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमजा भाई हमने आपको वीडियो सेंड की थी तो आपने तो वो लगाई नहीं, आपने उस पर रिव्यू करना था, तो आपने मैं टॉपिक करा दिया। तो ऐसी बात नहीं है, बस आज ये क्योंकि कपड़ा लगाया था तो मैंने सोचा फ़ौरन से ये वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद जो दूसरी वीडियो है वो फिर जो है मैं वो बनाऊंगा, यकीनन बनाऊंगा। उसके बाद 2-2 3-3 केजेस करके सब लोगों के वो रिव्यू करूंगा, सारी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने ये बताया, अब वीडियोज़ का भी आपको बात बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो कपड़ा लगाया वो किस तरह से, क्या क्या हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्या क्या चीज़ें सही हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें अभी भी मसले नज़र आ रहे हैं, टेंशन हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जिस तरह से मेरा सेटअप है, नीचे भी केज है, ऊपर भी केज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायरेक्शंस बताता जाऊँ धूप की, तो अभी शाम का वक्त है, तो सूरज इस वक्त है उस तरफ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट साइड पे पूरी दीवार है, आपको कोई खिड़की उस तरफ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ से धूप आएगी इसलिए उस तरफ खिड़की नहीं है। वहाँ पे बैक साइड है और सूरज निकलता है जनाब इस साइड से, ईस्ट वाली साइड से, ठीक है। तो यहाँ से धूप आती है और उस तरफ जाती है। अब केजेस को शायद उस तरह से धूप नहीं पड़ती, लेकिन जो सेंटर में सारी धूप पड़ती है वो आपको पता है कि रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होकर वो सारी गर्मी जो है ना केज उस तरह से गर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी छाँव नीचे बन जाएगी जब इस जगह पे, जो कभी बन चुकी है, मतलब ये शीट लग गई है, तो इस वजह से फिर जो है ना ये काम बेहतर हो जाता है। यहाँ पे माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है, फुल उस तरह से गर्मी नहीं होती। अब कॉमन सी बात है कि मतलब आप खुद ही सोचें कि साए में अगर आप बैठे हों तो वो ठीक रहेगा काम, या आप धूप में, मतलब तो इसलिए ये शीट ऊपर लगाई गई है, ठीक है। शीट उस तरफ से ये तारें लगाई हैं और ये यहाँ पे आके तारें लग रही हैं। अब शीट ऊपर जाके हम देखते हैं कि ये किस किस तरह से इसका सिस्टम क्या है। तो ये हमने इस तरह से लगाई है कि इसके साइड पे कड़े लगाए हैं और सेंटर में ये सिर्फ सपोर्ट है, और इसको हम इस तरह से खींच के ये यहाँ से ऐसे पकड़ के ना इस तरह खींचेंगे ना तो ये आ जाएगी जब हम इसको एक्चुअल में पकड़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम फर्जी पकड़ रहे हैं। तो यहाँ से पकड़ के इस तरह जब हम खींचते हैं तो ये शीट यहाँ तक आ जाती है। इसी तरह से दूसरी तरफ, तो जब आंधी वगैरह है या बारिश हो रही है या जैसे शाम का वक्त है, अब हर टाइम भी साया नहीं ठीक यार, शाम के वक्त भी आपको अंधेरे में रखा जाए बुरी बात है ना। तो शाम के वक्त फिर इसको साइड पे कर दिया जाता है ताकि वो रोशनी हो, ज़रा बर्ड ईजी फील करें, एंजॉय करें कि जी खुला आसमान भी कुछ चीज़ है, भूल ही ना जाए उनको कि यार ऊपर क्या है। तो इसलिए शाम के वक्त इसको साइड पे कर दिया जाता है, सुबह भी फ़ौरन से नहीं किया जाता। ये अगर 9-10 बजे के करीब जब धूप तेज़ होना शुरू हो जाती है फिर इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तो मतलब उस तरह से शाम का वक्त है तो हम उस तरह से वो नहीं देख सकते कि किस बर्ड को गर्मी लग रही है, तो हम कोई उस तरह से हिसाब लगा सकें। यार हमें कैसे पता चलेगा कि बर्ड्स को सर्दी लग रही है, गर्मी, वो जिस तरह से मैंने आपको निशानियाँ बताई हैं वो आपने उस तरह से गौर करना है। तो इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आएगी जब आप गौर से देखेंगे उन बातों को ज़हन में रखते हुए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे गन शन पड़ा हुआ है, आपने जज नहीं करना यार,
ये नॉर्मल है, हर घर में होता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं होता कि यार वो आपने सोचा होता है कि यार ये कभी साफ़ ही नहीं करना, बस आपके ज़हन में होता है यार ये करना है, मैं आज करूँगा कल करूँगा, और इस चक्कर में जो है ना काम रह जाता है। तो ये भी उसी तरह से ना सारा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये तारें हैं, मेरे ख्याल में ऊपर ही जाना चाहिए, बड़ी खतरनाक सी सीढ़ी है यहाँ पे स्लिप हो गई थी, तो हम अभी ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये इसके बारे में बात नहीं हो सकी, ये मैंने हर केज के अंदर इस तरह से जो है बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये क्यों बनाए। अब ये देखें जी, ये तार आ रही है, वहाँ से तार आ रही है, और यहाँ पे आके जनाब ये अटैच हो रही है, ठीक है। तो ये देखें, अभी कल ही हमने लगाई है, ये पूरी गोल थी और ये फ्लैट हो चुकी है। इसका क्या मतलब है कि ये हल्की यूज़ की ये हमें दोबारा से वैसे लगा के थोड़ी अच्छे वाली लगानी पड़ेगी। ये तो क्योंकि आज नहीं तो कल या परसों ये निकल जाएगी, जिस तरह से इसकी शेप ख़राब होगी है। एनीवेज, तो ये इसको जनाब खिच बोलते हैं पंजाबी में, खिंचना चाहिए जी आपने शॉप पर जाकर ना खिंचा तो ये टाइट करने के लिए होती है। इसके ऊपर जब यहाँ पे आप तार बांध देते हैं, उसको आप एक ही डायरेक्शन में जब घुमाते हैं तो दोनों तरफ से ये जो पेच है, इनकी जो ये ऊपर चूड़ियाँ हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, तो ये टाइट हो जाती है तार, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सुराख निकाला, इसके अंदर वो गट्ठी कहते हैं जिसको, प्लास्टिक की, वो लगाई, और उसके अंदर इसको घुमा के टाइट कर दी, ठीक है। दोनों तरफ ये जो चीज़ है, ये सिर्फ एक तरफ लगाने की ज़रूरत है, दोनों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस तरफ नहीं लगी, उस तरफ सिर्फ ये कुंडी लगी है। तो अब यहाँ पे हमने इनको कहते हैं रावल बोल्ट, ठीक है। ये रावल बोल्ट यूज़ किए हैं। पहले नीचे सुराख निकाला है, और सुराख के अंदर वो इसका, फिर जिसके अंदर इसको टाइट करते हैं वो हथौड़ी के साथ अंदर ठोक दिया तो यहाँ से इसके अंदर इस तरह से घुमा के इसको टाइट कर दिया, और ये भी मुझे लग रहा है निकलने वाला। काम इतना मजबूती वाला नहीं हुआ, मतलब ये तो सिर्फ उसको रोल सही तरह से नहीं किया, तो ये भी बाहर निकल रही है। खैर, तो ये तार लगाई है, और ये यहाँ से ये बांस रख दिया ताकि सारी दीवार के ऊपर एक पॉइंट पे वो ज़ोर ना पड़े। इस तरह रखने से ये कि सारे इतने एरिए पे जो है ना, ये सारा जो वज़न है वो पड़ रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे ये लगा है, ठीक है। तो इस तरह से आगे फिर यहाँ पे भी इसी तरह से वो सुराख किया है, और ये जनाब हो गया, और ये तार इस तरह से जा रही है, और यहाँ पे भी ये तो खैर ये रावल बोल्ट ही निकल रहा है। तो इसको मेरे ख्याल में यहाँ पे लगाना बेहतर नहीं है, इसको उस दीवार में लगाया जाए, ताकि इसको जब साइड से एक उस तरह से ज़ोर पड़ेगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा एटलीस्ट। तो ये भी देखिए, मेरे अब नुकसान हो रहे हैं, आपको ये ऑलरेडी पता चल रहा है, ठीक है। तो आपका फ़ायदा हो रहा है कि ये जो मैंने किया है इस तरह से आपने नहीं करना, इसको इस तरह फ़र्श के अंदर लगाने की बजाय वहाँ पे ईंट के अंदर इधर लगाया जाए, ताकि इसको इस तरह ज़ोर पड़े और ये बाहर ना निकले। तो इस तरह से ये तार भी उधर जा रही है। अब ये जो शीट के अंदर ये आपको नज़र आ रहे हैं कड़े, ठीक है। तो ये कड़े जो हैं ये खोल के लगवाए थे इसके अंदर। ये मैं कोशिश करता हूँ, हाँ जी, ये देख, तो ये कड़े इसके अंदर लगाए हैं, एक साइड से ये उसके अंदर है और एक तार के अंदर है। तो इस तरह से स्लाइड करके इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और सारा एरिया कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एरिया पे कवर, हाँ ये साइड जो है ये इंटेंशनली ही हमने थोड़ी सी छोड़ी है, यहाँ पे हवा की क्रॉसिंग के लिए थोड़ी सी यहाँ से जगह हमने खाली छोड़ दी है, क्योंकि धूप यहाँ पे नहीं आती, धूप उस तरफ से ज़्यादा आती, तो उस तरफ से हमने मैक्सिमम एरिया कवर कर लिया, इस तरफ से हमने थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया। और एक चीज़ और आपको बता चलूँ कि इस सीट की ना दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है इसकी शाइनिंग वाली और एक साइड होती है थोड़ी डल। तो जो शाइनिंग वाली साइड है वो आपने आसमान की तरफ रखनी है, क्योंकि वो धूप को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस तरह से फिर इसकी जो है ना एफिशिएंसी धूप को कम करने वाली वो बढ़ जाती है। शाइनिंग वाली साइड आपने ऊपर रखनी है, ठीक हो गया। तो उसके बाद अब इन पे आ जाते हैं कि ये मैंने क्यों बनाए। ये अभी आपसे शेयर नहीं किए मैंने, क्योंकि ये अभी तक इनकम्प्लीट हैं, ये मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है। तो लेकिन अब देखें, अब ऊपर अभी मैं ऊपर यहाँ पे जैसे खड़ा हूँ, ठीक है। अभी हवा चल रही है यहाँ से इस तरफ, ठीक है। थोड़ी देर बाद उससे हवा इस तरफ चले, किसी भी डायरेक्शन में हवा जो है चल सकती है। तो जब आपको पता होगा, अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी है, तो हवा जब स्पीड तेज़ होती है किसी भी फ्लूइड की तो प्रेशर लो हो जाता है। तो जब यहाँ पे हवा चलती है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस वजह से अंदर की जो गर्म हवा है केज के अंदर वो यहाँ से ऊपर खिंच जाती है, ठीक है। क्योंकि अंदर प्रेशर नॉर्मल होता है, बाहर हवा चलने की वजह से प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, जिस वजह से अंदर से हवा जो है ना बाहर खिंच जाती है। तो वो फिर साइडों से फ्रेश एयर आती रहती है अंदर और यहाँ से बाहर निकलती रहती है। तो हर केज के सेंटर में जो है ये फिर
होल बना दिए। अब इसके ऊपर जाली लगा दी थी कि ताकि कोई परिंदा वगैरह ना अंदर चले जाए, वो फंस जाएगा, या कोई बिल्ली वगैरह भी अंदर ना चले जाए, परिंदों को ज़ख्मी ना करे। तो आर्जी तौर पर ये जाली लगाई है। लेकिन इसका जो मुकम्मल मैंने हल करना है वो ये करना है कि इसके ऊपर एक मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा एंगल से पूरा स्क्वायर में, जिस तरह से इसकी शेप है, और उसके ऊपर छत बनाऊंगा इस तरह से, जिस तरह से वो आपने अक्सर पुरानी बिल्डिंग्स में देखा हो कि पूरा इसके ऊपर होता है और साइडों पे खिड़कियां लगी होती हैं। तो बस खिड़कियां नहीं बनानी, साइडें इसकी ओपन होंगी और इसके ऊपर जो है ना छत लगाऊंगा थोड़ी इस लेवल पे, थोड़ी ऊपर करके, और साइडों से जो है वो ओपन होगी या जाली लगी होगी, और ऊपर की तरफ उसका कोई पैक चीज़ होगी कि उस तरह से फुल धूप ना अंदर जाए और लेकिन हवा जो है ना उसकी क्रॉसिंग होती रहे। तो वो जब मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं आपके साथ मुकम्मल डिटेल जो है ना शेयर करूँगा। तो ये थी आज की एक लंबी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें गर्मी के मुतालिक आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर इन दिनों में गर्मी के मौसम में जब मोरनियाँ अंडों पे बैठती हैं तो वो एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फुल टाइम उस तरह से अंडों पे बैठना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो कोशिश करें, अगर शुरू वाले दिनों में आपने मोरनी से अंडों को इंक्यूबेट करना तो शुरू वाले दिनों में करें। आखिरी दिनों में और अभी जिस तरह से आगे जुलाई अगस्त में और हबस भी बढ़ जानी, गर्मी भी बढ़ जानी, उन दिनों में आप कोशिश करें कि मोरनी अंडों पे ना बैठे। ठीक है, तो अगर बैठे भी तो फिर आप केज के अंदर कोशिश करें जितना आप केज को ठंडा कर सकते हैं, को आप कूलर लगा सकते हैं। हाँ, मतलब आप कूलर का भी यूज़ इस तरह से, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें बहुत एक्स्ट्रा कि यार मैंने कुछ करना है, तो आप कूलर, इलेक्ट्रिक कूलर जो है 12 वोल्ट वाला छोटा सा रहते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, हवा भी दे सकते हैं। डेफिनेटली वो इफेक्टिव होगा, बर्ड्स को ठंडक महसूस होगी उससे, और ये जो सारे हमने फ़ायदे नुकसान डिस्कस किए हैं उन पे वो इफेक्टिव होगी उस तरह से। तो आप कूलर का यूज़ भी कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जिनके केज छोटे हैं या खिड़कियाँ हैं उस तरह से ओपन नहीं है, तो आप वो केज भी नया नहीं फ़ौरन से बना सकते। तो वो अगर कुछ करना चाहें तो वो एयर कूलर का इस्तेमाल करके जो है बर्ड्स को गर्मी से बचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ या आपके ज़हन में कोई बेहतर पॉइंट है तो वो भी बताना है आपने। बाकी अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी है कि अगर चैनल ग्रो करेगा तो ज़रा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा वीडियोज़ के ऊपर, तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपका भी होगा, मेरा भी होगा, आपका भी। तो इसलिए चैनल को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हजरात हैं बर्ड्स के शौकीन, उनसे शेयर करें कि यार ये बंदा है, ये मोर के बारे में सारा कुछ बताता है, तो इसका चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।